हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में आपका आरओ एआरओ एपीएस तथा कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम संपन्न हुआ है। इसकी आंसर की अब जल्द ही जारी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे केवल आरओ और एआरओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो कट ऑफ आपका यहाँ पर आएगा, कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आप फाइनल में जो है सिलेक्शन पा जाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए जो कट ऑफ हमने बनाया हुआ है वो आपका फेज़ 1 और फेज़ सेकेंड, ये दो फेज़ यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था और जो टाइपिंग एग्जाम हुआ था, दोनों को मिलाकर हमने कट ऑफ बताया हुआ है। टोटल आपका 250 नंबर का था, 200 नंबर का आपका पेपर था रिटन, जो कि ऑनलाइन हुआ है, और यहाँ पर जो टाइपिंग आपकी थी 50 नंबर की। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर हमने कट ऑफ बनाया हुआ है। कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आरओ का कट ऑफ देखेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता दें जो आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेंगी। सबसे पहले देखिए, इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के तुरंत बाद आपका यहाँ पर टाइपिंग हो गई है। इससे पहले आपका जो टाइपिंग होती थी वो 20 से 25 दिन बाद होती थी, जहाँ पे आपको समय मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर जो तैयारी थी लड़कों की या स्टूडेंट की, वो यहाँ पर देखिए फेज़ 1 यानी कि रिटन एग्जाम के लिए तो अच्छी तैयारी थी, लेकिन टाइपिंग के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं उन्होंने गलती की है, जिसका असर आपके मेरिट पे पड़ेगा, आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी चर्चा हम करेंगे, तथा साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि नॉर्मलाइज़ेशन क्या आपकी यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज़ेशन क्या आपका यहाँ पर होगा या नहीं होगा। साथ ही इसका नॉर्मलाइज़ेशन का आपका जो मेरिट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी हम पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं आरओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल का कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें आपके कितने नंबर आरओ के लिए होने चाहिए और टाइपिंग में कितने नंबर होने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पे देखिए 150 से लेकर 160 नंबर यदि आपके रिटन में बन रहे हैं, और टाइपिंग में आपके यहाँ पर टाइपिंग में आपके 40 से 45 नंबर या 40 से 50 नंबर के बीच आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप आरओ के लिए क्वालिफाई होंगे। ये हम केवल आरओ के लिए बात कर रहे हैं। ए आरओ का कट ऑफ इससे अलग रहेगा और इससे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आरओ की पदों की जो संख्या थी वो कम थी, इसलिए यहाँ पर आरओ का कट ऑफ हाई जाने की यहाँ पर पूरी संभावना है, इसकी मेरिट हाई रहेगी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का देखते हैं। तो यहाँ पे 190 से 195 यानी कि यहाँ पर 250 नंबर का आपका टोटल पेपर था, और फाइनल में यदि आपके 190 से 195 बन रहे हैं, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी बिल्कुल यहाँ पर फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 185 से 190, यहाँ पे 250 में से यदि आपके 185 से 190 अंक आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 175 से 180 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 170 से 175 नंबर आ रहे हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, और वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो 175 से 178 के बीच आ रहे हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दें दोस्तों, टाइपिंग आपकी 50 नंबर की थी, जिसमें से आपको 25% अंक यहाँ पे प्राप्त करना अनिवार्य था, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो 50 में से 25% अंक तो आपको लाना ही है। इससे ज़्यादा जितना भी आपके आ जाएँ वो आपके फ़ायदेमंद होगा, आपकी मेरिट जो है सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे। तो 25% से कम यदि आपके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं, यानी कि 50 में से 25 से कम अंक यदि आपके आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएँगे। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आपकी यदि टाइपिंग 100% नहीं हो पाई है, इससे कम रह गई है, 80% रह गई है, 90% रह गई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कॉपी यहाँ पर चेक होगी, और जितने नंबर आपको यहाँ पर देने चाहिए वो जो है कॉपी चेक होने के बाद दिया जाएगा। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितने परसेंट आपकी टाइपिंग हुई है वो सभी प्रकार की कॉपियाँ चेक होंगी, उसके बाद आपके टाइपिंग में नंबर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एआरओ के कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों एआरओ के कट ऑफ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एआरओ का कट ऑफ आपका जो था वो आरओ से कम रहेगा, क्योंकि आरओ में वैकेंसी बहुत ही कम थी एआरओ के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों एआरओ का कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने जो आपका एआरओ का कटअप जो बनाया हुआ है वो आपका टीयर 1 और टीयर सेकंड यानी कि आपका रिटन एग्जाम और टाइपिंग दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का है। तो यहाँ पे देखिए 250 नंबर आपका टोटल फाइनल जो है टोटल बनेगा, जो आपका रिटन और टाइपिंग मिला के। तो यहाँ पे देखिए यदि आपके रिटन में 140 से लेकर 160 नंबर के बीच हैं, और टाइपिंग में आपके यहाँ पे देखिए 40 से लेकर
50 के बीच में है एआरओ के लिए, तो आप इसमें सिलेक्शन यानी कि आप इसमें फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ये आपका रिटेन में जितना अधिक होगा, टाइपिंग में यदि आपके कम भी हो जाए तो आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे कि आपका यदि 135 यहाँ पर रिटेन में बन रहा है, 135 रिटेन में बन रहा है, और यहाँ पे टाइपिंग में फिर आपको देखिए कितना लाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे 40 प्लस लाते हैं या 45 नंबर यहाँ पे ला देते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना अच्छा आपका रिटन में प्रदर्शन होगा, टाइपिंग में यदि कम नंबर भी हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और यदि आपके रिटन में यहाँ पर देखिए रिटन में ज़्यादा नंबर हैं और टाइपिंग में यदि कम आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का जो आपका यहाँ पर कट ऑफ रहेगा वो 185 से 100 नंबर रहेगा फाइनल, यानी कि 250 नंबर में से आपका ये रहेगा, तो 185 से 190 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 180 से 185 रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 170 से 175 अंक यहाँ पे रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 165 से 170 रहेगा। 250 में से इतने नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो 170 से 175 रहेगा 250 में से, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा कट ऑफ आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, अभी आंसर की नहीं आई हुई है, और साथ ही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है ये भी नहीं आया हुआ है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इफ नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे नंबर जो है आपका बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के बाद जो है वो आपका जो है मेरिट फिर फाइनल बनाई जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपके मेरिट को यानी कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसमें के नंबर कितने बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। जिस हिसाब से आपका पेपर हुआ है, आपने रिटन एग्जाम किस प्रकार दिया है, टाइपिंग किस प्रकार दी है, तो इसमें पूरा पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनल यहाँ पर मेरिट बनेगी, जो सिलेक्शन वाली मेरिट होगी, उसमें काफ़ी आपको जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर अंकों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आंसर की जाती है या नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक आपके जो आते हैं उसके बाद हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के एग्जाम से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।